सुप्रीम कोर्ट इन समर वेकेशंस। यस, काफ़ी लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत छुट्टियां रहती है। हमारे कुछ लॉयर लोग भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते हैं, कोई हाई कोर्ट में काम करता है, वो भी बताते हैं, अरे सोमानी साहब कितनी छुट्टियां रहती है आपको, बहुत छुट्टियां मनाते हैं आप लोग। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जुडिशरी के ऊपर ज़बरदस्त लोड है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी रहती ही नहीं है। 24 आवर्स के कोर्ट है हमारे ये। रात को भी कभी कभी 3 बजे खुल जाते हैं, कभी कभी सुबह 5 बजे भी खुल जाते हैं, कभी संडे को भी खुलते हैं। और वेकेशन की बात करते हैं तो वेकेशन में सुप्रीम कोर्ट चालू है, अर्जेंट मैटर चालू है। ये देखिए दोस्तों, मेरे सामने एक सर्कुलर है और ये सर्कुलर ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर है और ये सर्कुलर का डेट है 2 मई 2024। और इन्होंने ये सर्कुलर के अनुसार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो 20/5 से छुट्टी चालू हो रही है, तो इसमें 3 बेंच जो है, 2-2 जजेस के 3 बेंच बैठने वाले हैं। तो इसमें 20/5/2024 से 26/5/2024 ये हफ्ते में जो 3 बेंचेस हैं वो हैं मिसेज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड मिस्टर जस्टिस पंकज मित्तल। दूसरा बेंच है मिस्टर जस्टिस नरसिंहा एंड मिस्टर जस्टिस संजय करोल। तीसरा बेंच है मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड मिस्टर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। ये 3 बेंचेस हैं। फिर बाद में जो नेक्स्ट हफ्ता है छुट्टी का 27/5/2024 टू 2/6/2024, इसमें भी 3 जज के बेंच अलग है, लेकिन ये जजेस बदले हैं यहाँ पे। तो हर एक जजेस को छुट्टी में कुछ ना कुछ काम चीफ जस्टिस ने अलॉट करके रखा है। हमारे कोर्ट में सभी जज एक लेवल की हैं, यानी कि चीफ जस्टिस और बाकी जज अलग अलग लेवल है नहीं। चीफ जस्टिस जिस लेवल पे है उसी लेवल पे सब जजेस हैं। लेकिन चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर है, इसलिए पूरा प्लानिंग, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास रहता है और सब साथ में लेके हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, कोई भी चीफ जस्टिस हो, अभी तो DY चंद्रचूड़ हैं, डॉक्टर DY चंद्रचूड़ वो हैं, इसके पहले थे, इसके आगे जो आएंगे, वो सबको साथ में लेके ही ये प्लान करते हैं। इसलिए ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट में एक तरफा प्लान होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ें, और ऐसे 3/6/2024 से लेके 9/6/2024 का एक हफ्ता है, उसमें 3 बेंच हैं। देन 10/6/24 टू 16/6/24 ये भी 3 जज का है। देन 17/6/2024 टू 23rd/6/2024, देन 24/6/2024 टू 30th/6/2024, और देन 1st July 2024 टू 7 July 2024 पूरा छुट्टी। सुप्रीम कोर्ट रेगुलर चालू हो रहा है 8 जुलाई को। तो कितना परफेक्ट प्लानिंग है। तो छुट्टियों में अभी ये डबल बेंच के ये हैं, तो इसमें डबल बेंच में होने वाले ही डिसीजन यहाँ पे होते हैं। जैसा कि कोई मर्डर का अपील है, या जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, या जिसमें डेथ सेंटेंस हुआ है, या जिसमें 10 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट का सज़ा हुआ है, ऐसे के अपील यहाँ पे नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 जज के बेंच के सामने वो चलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो रहता है 5 जज का रहता है, ये भी मैटर अभी छुट्टी में नहीं चलेंगे। और जो अपर बेंचेस, जैसे अभी 9 जज का बेंच था, ये भी मैटर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये बेंच नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन डबल बेंच के सामने जो मैटर चलता है वो सब चलेंगे। तो इसमें मेनली अर्जेंट मैटर छुट्टियों में चलता है। जैसे बेल मैटर्स है, बेल अर्जेंट रहता है, एंटिसिपेटरी बेल हो, रेगुलर बेल हो, तो ये बेल मैटर अर्जेंट कैटेगरी में आता है। स्टे ऑर्डर्स रहता है, जैसे सिविल केसेस में कभी कभी अर्जेंट में स्टे ऑर्डर लेना है, स्टेटस को लेना है, इंटरिम रिलीफ के लिए ये यहाँ पे आता है। तो ये सब मैटर जो छुट्टियों में चलता है। और अभी इसी सर्कुलर में रजिस्ट्री के बारे में क्या लिखा है ये बताता हूँ आपको। इसमें लिखा है, ड्यूरिंग समर वेकेशन द रजिस्ट्री विल remain open from 10 a.m. to 5 p.m. for all the officers and staff members of the registry
Okay, except group C non-clerical staff in whose case timings will be from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. on all the days except Saturdays and Sundays. एंड कोई हॉलीडे आता है उसका, तो इसका मतलब रजिस्ट्री को हमारे सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी नहीं है, इसलिए अर्जेंट मैटर भी चालू है और सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री भी चालू है। तो जो अर्जेंट मैटर की कैटेगरी के नहीं है, ऐसी कुछ अपील है, तो उसका ड्राफ्टिंग विफ्टिंग प्रोसेस छुट्टियों में कंप्लीट हो सकता है, वकील को समय भी मिलता है और बहुत अच्छा होगा। इसलिए दोस्तों दिमाग से निकाल दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत छुट्टियां रहती हैं। थोड़ा मैं आपको वर्किंग स्टाइल बताता हूं हमारे कोर्ट लोगों की, सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिकली बताऊं कि आई एम प्रैक्टिसिंग हियर, ऐसे ही हाई कोर्ट का है, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। बेंच पे बैठते समय ये बैठते हैं 10:30 को, 4 बजे तक बेंच रहता है, बीच में लंच आवर एक रहता है, लेकिन ये कोर्ट में आते हैं 8 साढ़े 8 को ही, और जितने केसेस उनके सामने उस दिन है सब केसेस रेफर करके प्रॉपर आता है। फिर 10:30 बजे बेंच पे बैठते हैं, उसके पहले का होमवर्क जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कितना योगदान उनका है। बेंच पे इतना सुनना दिन भर, कुछ ऑर्डर डिक्टेट भी करना, और इसके बाद 4 बजे बेंच से जब उठते हैं फिर जजमेंट डिक्टेट करना, ये भी काम रहता है। और कभी कभी ये 8 बजे 9 बजे घर पे जाता है, और छुट्टियों में भी काम चलता है। अभी जो जजेस का यहाँ पे इन्होंने लगाया है, ये जजेस छोड़ के बाकी जजेस जो है वो छुट्टियों में भी उनके जजमेंट के काम करेंगे, इतना ओवरलोडेड है। और इनकी एज क्या है, लगभग हमारे सुप्रीम कोर्ट में अगर एवरेज एज देखते हैं जजेस का, तो एक लगभग 58 के आगे ही रहते हैं और 65 तक रहते हैं। तो दोस्तों 58 के आगे जब आदमी रिटायर होता है, ऑर्डिनरी आदमी, ऑर्डिनरी जॉब में सरकार के, उस एज में 58 के आगे 65 तक ये इफिशियंसी है सुप्रीम कोर्ट के जज का दोस्तों। इसलिए आरोप करने के पहले थोड़ा सा सोचिए दोस्तों कि हमारी जुडिशरी क्या काम करती है। आई नो दैट पॉपुलेशन इज बिगर, लिटिगेशन इज बिगर, नंबर ऑफ जजेस आर नॉट अकॉर्डिंग टू दैट, सो ये अलग चीज है। सरकार भी करना नहीं चाहती है, ऐसा नहीं, सरकार भी जजेस अपॉइंट कर रही है, सब कर रही है, लेकिन फंडिंग भी लगता है। जब तक लोग टैक्स नहीं अच्छा भरेंगे, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, तो ये सब एक दूसरे में अटका हुआ है। लेकिन जो भी सिस्टम हमारे पास है, वो सिस्टम का सदुपयोग करते हैं, ऐसे जजेस हमारे पास हैं, पूरे भारत में है और अच्छा चल रहा है दोस्तों। इसलिए चिंता मत करो, छुट्टियों में आपका काम है तो जरूर आपका काम आप किसी अच्छे वकील के पास दो। सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में आके बिल्कुल वकील ढूंढना नहीं, क्योंकि यहाँ पे चीटर ही ज़्यादा घूमते रहते हैं और वो अटका देंगे आपको, चीटिंग करेंगे। इसलिए कभी भी याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में से कैंपस में आके कभी नहीं ढूंढना वकील, पहले ही आप इधर से नेट से इधर से उधर से ढूंढो, फोन पे बात करो, ओके करने के बाद ही फिर उनको पीडीएफ से ऐसे मटेरियल भेज दो। फिजिकली मिलने की जरूरत ही नहीं है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी यूज़ करो। तो ये हिसाब से मैंने आपको ये थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों में कैसा चलेगा, क्या चलेगा, ये बारे में बताया है। और अर्जेंट मैटर जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट में सब चलेंगे, उसका हियरिंग चलेगा, उसके ऑर्डर्स भी निकलेंगे। और बाकी नॉन अर्जेंट मैटर जो है, जिसका ड्राफ्टिंग करके एसएलपी फाइल करना है या रेगुलर अपील फाइल करना है या रिट पिटिशन फाइल करना है, इसके ऊपर भी मेरे अलग अलग वीडियो यू कैन वॉच ऑन द यूट्यूब चैनल। तो ये जो मैटर है, इसका ड्राफ्टिंग विफ्टिंग प्रोसेस पूरा होके कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं पूजा राय आपको एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी का थोड़ा सा परिचय करके देती हूँ। जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। 12 जूनियर के साथ वो लॉ फर्म चलाते हैं, जिसमें 5 एओआर हैं। सोमानी जी भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मैटर बखूबी हैंडल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर उनकी 61 किताबें प्रकाशित हुई हैं, जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के लगभग सभी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता
इन किताबों का उपयोग करते हैं। अगर आपको सोमानी जी की गाइडेंस अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद।